भाइयों ये क्लास 12 का मैथमेटिक्स है, चैप्टर 11 है 3D ज्योमेट्री। इसका प्रॉब्लम जो है कुछ एक दो प्रॉब्लम लाया हूँ, उसमें ये NCERT बुक का नहीं है, थोड़ा बुक से बाहर का है, पूछता भी है बोर्ड में तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें अब कुछ चाहिए प्री नॉलेज बिफोर दैट प्रॉब्लम, व्हाट टू नो about this problem which will help to solve the problem। भाइयों विचार करेंगे, सबसे पहले प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ऐसा टाइप का होता है भाइयों, प्लस डी इक्वल टू 0। या यही प्लेन का इक्वेशन a इंटू एक्स माइनस एक्स वन ऐसा ही भी होता है भाइयों, प्लस b इंटू वाई माइनस y1 वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 डी इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है भाइयों, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ए बी मीन्स सी मीन्स यहाँ क्या हुआ DRS, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन। वैसे ही ये प्लेन के बात की है, ऐसा प्लेन का इक्वेशन होता है। इसमें ABC DRS है, सो देखना है, ये कांस्टेंट है। एंड का भी इक्वेशन ऐसे ही होता है जो पहले वीडियो में भी दिए होंगे, x माइनस एक्स वन बाई ए एंड y माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। ये सब लाइन का इक्वेशन होता है जिसमें x1 y1 पॉइंट है, ये ABC DRS है। जैसे यहाँ पर ये ABC DRS है, वैसे ही इसमें ABC ये नीचे वाला DRS है। ये समझना है, कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा समझना है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट का कमी होता है विद्यार्थी को तो थोड़ा समस्या हो जाता है। तो इसमें देखेंगे ऐसा रहेगा, तो आपको वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसा भी रहेगा, वेक्टर r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k ऐसा भी रहेगा। तो ये डरना नहीं है कि ये देख करके इक्वेशन ऑफ प्लेन में +3 या +4 इक्वल टू 0 ऐसा रहेगा। तो ये डायरेक्ट हो गया, विचार करिए, x प्लस 2y प्लस 3z इस फॉर्म में हो गया, +4 इक्वल टू 0। दिज ऑल आर x y z का रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाइयों, ax प्लस बी प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हो गया। डायरेक्ट लिख दिए, आपको जब भी ज़रूरी पड़े ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिएगा भैया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन में ABC DRS होता है, ये पॉइंट होता है, ये देखना है भाइयों। उसके बाद अब देखिए क्या हो रहा है, एंगल बिटवीन लाइन एंड लाइन, विचार करिएगा, एंगल बिटवीन टू लाइन का ऐसा फार्मूला होता है भाइयों। तो ये विचार करिएगा क्या सिचुएशन है, बेसिक कंसेप्ट क्या चाहिए ये प्रॉब्लम के लिए, वो देना ज़रूरी है, तब कोई भी समझ सकता है जो क्या बोलना चाह रहा है। जो विद्यार्थी नहीं भी होंगे, जो सीनियर होंगे वो भी समझ सकते हैं अच्छे से, या जूनियर होंगे वो भी समझ सकते हैं, जो क्लियर बात है यहाँ पर। तो यदि विचार करेगा, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर जैसा ही हुआ, वेक्टर पढ़े हम, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई ये मॉडुलस कॉस थीटा, ऐसे ये भी DRS है, वेक्टर B1 B2 DRS ऑफ फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन है, इसीलिए B1 B2 नेमिंग है, चेंज हो गया है, इसका नोमेनक्लेचर चेंज हो गया। वेक्टर बी होता था सिंगल के लिए, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, अब B1 B2 बिकॉज टू लाइन्स, देयर इज टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, DRS ऑफ फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। एंड वेक्टर में भी पढ़े होंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी मॉडुलस, तो वही मामला है। तो यदि यहाँ पर थीटा 90 हो, यानी कि दो लाइन परपेंडिकुलर हो, तो वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 इक्वल टू 0 होगा। विचार करिएगा भाइयों, या इसी बात को कॉस थीटा इक्वल टू आप ऐसे स्टाइल में भी लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन A1 A2 प्लस B1 B2 DRS ऑफ फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन है ये भाइयों, थोड़ा विचार करिएगा, वही बात है। वेक्टर B1 डॉट B2 माने यही बात हुआ, एंड मैग्नीट्यूड माने वही बात हुआ, A स्क्वायर 1 प्लस B स्क्वायर 1 प्लस C स्क्वायर 1। थोड़ा विचार करिएगा भाइयों, ये नॉलेज होना थोड़ा ज़रूरी है, इसीलिए ये बात को रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर यदि परपेंडिकुलर होगा भाइयों तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, सोचिएगा, A1 A2 cos थीटा 90, यानी कि थीटा 90 हो गया, cos 90 0 होता है, इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये DRS ऑफ द लाइन है, ये वेक्टर में नहीं है भाइयों, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, समझिएगा, डरना नहीं है। D इक्वल टू 0 हो गया, ऊपर का ही 0 हो गया, अभी भी तो हुआ था वही, ये बात हुआ जब इक्वेशन ऑफ लाइन इस स्टाइल में रहेगा, सोचिएगा ABC इस स्टाइल में रहेगा। यदि वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो ऐसा, जैसे वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ऐसा, तो वेक्टर ये पॉइंट है, ये वेक्टर बी क्या है, DRS है लाइन का, दो ठो लाइन है तो B1 B2 मान लिया है, सेम थिंग, दिस इज ABC DRS, तो ऐसा होगा। यदि पैरेलल होगा तो इसी में क्या होगा भाइयों, विचार करिएगा, पैरेलल होगा तो दोनों का रेशियो क्या होगा, एक्स एंड वाई जेड का कंपोनेंट वाले जो रेशियो है वो रेशियो क्या हो जाएगा भाइयों, बराबर। तो ये भी बात होगा, पैरेलल में ऐसा होगा, प्लेन में भी ऐसा ही होगा, एंगल बिटवीन दिस, यहाँ पर कैपिटल A1 A2 ऐसा होगा, विचार करिएगा, सेम बात हुआ, प्लेन के इक्वेशन में भी ऐसे ही होगा, कैपिटल वाले बात होगा, और क्या होगा सोचिएगा, दो ठो है तो ऐसे होगा,
लिखने की बात है, नहीं लिखेंगे तब भी होगा। तो प्लेन में भी ऐसे ही होगा, समझ लीजिए ए स्क्वायर टू प्लस बी स्क्वायर टू, ऐसे ही खाली कैपिटल का रिप्रेजेंट है। क्यों कैपिटल का रिप्रेजेंट है? यदि हम कैपिटल का रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो क्या लगेगा कि लाइन एंड प्लेन में क्या फ़र्क हुआ, स्मॉल में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा फ़र्क कर दिया भाइयों। नाम वही है, DRS वही है, बात वही है। तो इसमें भी वही होगा, दिस इक्वल टू 0 और A1/A2 कैपिटल होगा, खाली प्लेन के लिए कैपिटल रिप्रेजेंट किया है, नथिंग इज मोर देन दिस। अब देखिए भाइयों, तो इसमें भी रेशियो क्या होगा, A1/A2 ऐसे ही होगा, B1/B2 ऐसे ही होगा, ये पैरेलल में होगा भाइयों, ऐसे ही होगा। ये समझना है, प्लेन यदि दो ठो है तो इसका DRS का रेशियो सेम होगा। लाइन में भी लाइन है तो DRS का रेशियो सेम होगा। लेकिन जब आप लाइन प्लेन की बात हो रही है तो यहाँ फार्मूला देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर n डॉट वेक्टर v। ये लाइन का DRS है या प्लेन का DRS है, इसका मैग्नीट्यूड तो है ही भाइयों, इसका मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर क्या देखें कि यदि 90 हो तो 1 हो जाएगा, जो कि वहाँ पर पैरेलल में cos 0 1 होता था, समझिएगा भाइयों। तो ये 1 हो जाएगा, तो हम क्या देखें, साइन 0 0 होगा, साइन 90 क्या होगा भाइयों, जब 90 होगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो ये दोनों बात को इम्पोर्टेंट बात है, ये दोनों बात को थोड़ा विचार करेंगे। साइन 0 0 होगा या 180 होगा भी तो 0 होगा, यानी कि पैरेलल होगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो उल्टा बात है, यहाँ पर पैरेलल में ही डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ यहाँ भाइयों, ऐसे जोड़ के मल्टीप्लाई करके क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ। इसी को आप पैरेलल लाइन में DRS ऑफ लाइन, DRS ऑफ प्लेन ऐसे समझ सकते हैं। ये यही B1 A1 A2 लिखे थे, अब हम ऐसे लिख रहे हैं। अपना लिखने की सजावट है भाई, सेम बात हुआ कि ये छोटा वाला जो है सो लाइन का DRS है, प्लेन का DRS है, दिस इक्वल टू 0 होगा, ये मीनिंग है भैया। एंड इसमें यदि परपेंडिकुलर होगा तो ये रेशियो बराबर होगा भैया, विचार करिएगा। लाइन एंड प्लेन की बात है, लाइन एंड प्लेन, यहाँ पर लाइन एंड प्लेन की बात है भैया, ये थोड़ा सोचिएगा। ऐसा फार्मूला है, ऐसा बात है। तो ये क्या हो जाएगा, जब परपेंडिकुलर होगा साइन 91, विचार करिएगा, वहाँ पर जो cos 0 1 हुआ था ठीक उल्टा हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, लाइन एंड प्लेन यदि परपेंडिकुलर है तो रेशियो क्या होगा, DRS का सेम होगा। एंड पैरेलल है तो क्या होगा, DRS का मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये मीनिंग है भैया। अब इसी बेस पर भैया थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा सोचिएगा क्या होने वाला है, थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं भैया। अब एक तो प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं सो देखिए, विचार करेगा, अच्छे से विचार करिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं सो देखिएगा, हम क्या लिख रहे हैं वो भी देखिए। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे भाइयों। ये क्वेश्चन जो है सो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट बोला, कोई पॉइंट का इमेज निकालो जिसका पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया है 1, 3, 4। भैया थोड़ा विचार करिएगा, इन द प्लेन ये इस स्टाइल में दिया, तो आप चाहेंगे तो कोऑर्डिनेट स्टाइल में भी चेंज कर सकते हैं, आपका मर्जी है। तो इसको प्लेन का इक्वेशन क्या लिख दिए, 2x - y + z + 3 = 0। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म दिस इज। एंड विचार करिएगा, अच्छे से विचार करिएगा भैया कि ये हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। प्लेन मिरर का काम कर रहे हैं, ये मिड पॉइंट होगा, ये इंटरसेक्शन जहाँ हो रहे हैं। इसका भी कुछ नाम दे देते हैं भैया, नाम दे दो भाई, ओ नाम दे दो, मिड पॉइंट हुआ है। प्लेन में क्रॉस होकर के जा रहा है, कोई इमेज खोजने बोल रहा है, ये प्लेन जो है जो प्लेन मिरर का काम कर रहे हैं, शीशा का काम कर रहा है, लुकिंग ग्लास का काम कर रहे हैं। तो P1, 3, 4 का क्या होगा, ये पॉइंट का क्या होगा, ये वेक्टर में दिया था, आप ऐसे लिख लिया, डरना नहीं है, वेक्टर में था I + 3j + 4k, वही 1, 3, 4 हुआ। I x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y एक्सिस को, y वाला ये j, एंड के जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्लियर बात है, डायरेक्ट आप लिख दे 1, 3, 4। तो ये पॉइंट हुआ, इसी को आप वेक्टर स्टाइल में ये लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो पॉइंट। वेक्टर माने लोग डर जाते हैं वेक्टर देख करके, सुन करके, तो ऐसा नहीं है, ये वेक्टर के स्टाइल में है 1, 3, 4। तो ये पॉइंट हो गया, इसका इमेज खोजने बोल रहे हैं, तो ये वेक्टर स्टाइल में था, इसी को मैं ऐसे लिख लिया है, तुरंत लिख लिया। देखिए 2x - y, ये वेक्टर आर माने वही मीनिंग हुआ, xi + yj + z के। दिस वर्क जस्ट लाइक वेरिएबल, work of this vector r is just like variable in 2 dimension, 3 dimension, x, y, z. That's why xi, yj + zk. And if you multiply dot product, you will get this. DRS मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 0 नहीं होगा। लाइन एंड प्लेन यदि परपेंडिकुलर है तो DRS मल्टीप्लाई करके 0 नहीं होगा। तो ये लाइन जो होता है, यदि प्लेन होता तब होता, तो ये हम लोग गलती कर लेते हैं, नहीं होगा। लोग परपेंडिकुलर है तो मल्टीप्लाई करके 0 लिख देते हैं। अभी लाइन एंड प्लेन है,
इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला आप ये दिखाए कि यदि ये परपेंडिकुलर है तो पैरेलल वाला, पहले क्या होता था पैरेलल में भाइयों, डीआरएस लाइन लाइन में या प्लेन प्लेन में क्या होता था, डीआरएस का रेशियो सेम होता था पैरेलल में। तो ये तो लाइन प्लेन है, तो इसमें क्या होगा, जो परपेंडिकुलर में होगा सो वहाँ पर पैरेलल में होगा। ठीक उल्टा की बात है, सो अभी हम समझाएं आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, डीआरएस सेम होगा लाइन एंड प्लेन का। ये उद्देश्य इक्वेशन ऑफ लाइन हम खोज रहे हैं भैया, विचार करिएगा, थोड़ा अच्छे से विचार करेंगे हम। ये लाइन का डीआरएस, ये प्लेन का डीआरएस का जो रेशियो है सो हम खोज रहे हैं। हम इसका पॉइंट खोजेंगे, इसका भी पॉइंट खोज रहे हैं। तो इस पहले इक्वेशन लिख रहे हैं भैया, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये विचार करिएगा, इक्वेशन ऑफ नॉट प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम क्या देखिए, वाई एक्स माइनस एक्स वन, देखिए भैया डीआरएस यही होगा, बोल रहे हैं डीआरएस सेम होगा, रेशियो सेम होगा, परपेंडिकुलर है, लाइन प्लेन है। तो इसलिए वाई माइनस थ्री बाई माइनस वन ये समझना है, जेड माइनस फोर बाई ये वन ये समझना है। दिस इक्वल टू मान लिए भाई, क्या मान लो भाई, के मान लो, रेशियो है। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा भाई, टू के, विचार करिएगा, प्लस वन, ये टू के हुआ, माइनस वन उधर गया तो प्लस वन। वाई इक्वल टू क्या होगा भैया, माइनस के प्लस थ्री, माइनस के देखिए दिस इक्वल टू दिस, तो माइनस के, ये माइनस उधर गया तो प्लस थ्री हो गया। एंड जेड इक्वल टू क्या हो गया भैया, के प्लस फोर, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। दैट इज द जनरल कोऑर्डिनेट, आप बोल सकते हो इसको द जनरल पॉइंट। विचार करेंगे भैया ऑन द लाइन। कमाल की बात यहाँ पर है कि ये रेशियो बता रहा है कि ये लाइन पर कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट होगा तो ऐसा होगा, क्योंकि ये रेशियो लिखे हैं कि एक्स का ये कोऑर्डिनेट सब है। इन प्लेस ऑफ के इफ देयर इज 0 1 2 3 4 5 एनीथिंग्स दैट विल बी व्हाट, डिफरेंट value of x and y will be occurred. This means what? This general point is our any point on that line. General point means that point is on the line. This is maybe any point. Logic is that plane and line intersect each other. This means at least one point must be common to line and plane. So this coordinate will satisfy, any one coordinate will satisfy this plane. So I am going to put this general coordinate in equation of plane. Why I am going to put this is the plane. विचार करिएगा, तो इसमें 2 इंटू क्या रख दिए, 2k प्लस वन, थोड़ा अच्छे से विचार करिएगा भैया। ये पॉइंट इसमें रख दिए, माइनस, अब y है, y मानी ये माइनस के, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो k माइनस थ्री हो गया बेचारे, इसमें रख दिए और कुछ नहीं किया भैया, रख दिए। क्यों रख दिए, क्योंकि ये एक तो पॉइंट एटलीस्ट प्लेन में भी पड़ेगा, तो दिस विल सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इफ इट लाइज ऑन द प्लेन। सो दिस इक्वल टू ऐसे लिखे भैया, ये लॉजिक है यहाँ पर, तो रख दिए। तो ये क्या हो गया, 4k प्लस 2 हो गया भैया। थोड़ा विचार करिएगा, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हो गया, तो थोड़ा विचार करेंगे। दिस इक्वल टू 0, तो हम क्या देखें, ये k है तो ये 6k हो गया भैया। हाँ, ये क्या हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, प्लस 6 हो गया, दिस इक्वल टू 0 हो गया। 6k इक्वल टू क्या हो गया भैया, माइनस 6 हो गया, तो k का वैल्यू -1 हो गया। दिस वैल्यू ऑफ -1 इफ यू पुट, इफ विचार करिएगा, इफ वी पुट k इक्वल टू -1 इन द इंटरसेक्शन पॉइंट में यदि हम रखते हैं, तो हमारा ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट इज डायरेक्ट वही इंटरसेक्शन पॉइंट देगा। तो देखिए क्या हो रहा है, k का वैल्यू यदि -1 हो रहा है तो -1 हो रहा है, ये रिजल्ट देखिए कोऑर्डिनेट आ रहा है। एंड माइनस हो रहा है तो +1 हो रहा है, तो देखिए तो ये 3 हो गया, -1 आ रहा है तो ये 3 हो गया, देखिए भैया -1 आ रहा है तो ये 4 हो गया, -1 हो गया, ये प्लस हो गया तो इसलिए 4 हो गया, ये 3 हो गया। विचार करिएगा, -1, 4, ये 3 हो गया भैया, -1 है, तो ये पॉइंट का हो गया, जनरल पॉइंट हो गया। दिस इज द मिड पॉइंट। तो अब देखिए बाई मिड पॉइंट फार्मूला विचार करेंगे, बाई मिड पॉइंट फार्मूला आप ये लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस 1/2 इक्वल टू -1, तो अल्फा इजिकल टू -2 -1, अल्फा इजिकल टू -3 हो गया भैया। देखिए तब हम लिख सकते हैं कि 3 प्लस बीटा बाई 2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, एंड दिस इज 4, then this beta is equal to 8 -3, then beta is equal to 5, then again gamma plus 4,
by 2 equal to 3. This means gamma plus 6 equal to 6. Gamma plus 4 equal to 6. The gamma is equal to how much? 2. The point is, विचार करेंगे, the point is, हमारा पॉइंट वही था -3,5,2 इज आवर आंसर. ये इमेज ऑफ द पॉइंट बोला था वही.